वो आज्ञा पालन है। और उसके बाद में ये परमेश्वर के लिए जो हम देते हैं ना, वो हमारा देते हैं वो नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का खुद पहले से परमेश्वर का है। और जो परमेश्वर का है उसको आदर देने के लिए हम उसी का चीज को उसी के लिए वापस करते हैं। बोलो हालेलुया। ये हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का ही हिस्सा है। कितना हमारा कमाई का हो, हमारा खेती का हो, हमारा फल का हो, हमारा बीज का हो, हमारे जितना भी पोसेशन, हमारा जो धन में केवल पैसा नहीं आता, याद रखिएगा। धन बोलने से केवल पैसा आता है ऐसा होता है। धन में हमारा जितना भी चीज है उसका 10% परमेश्वर का होता है, और वो परमेश्वर को हम देते हैं नहीं, परंतु वो खुद उसका है, हम उसको वापस करते हैं। समझ में आ रहा है सब लोगों को? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो हम उसको परमेश्वर को देते नहीं है, हम जो परमेश्वर का है उसको हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं सोनू भैया बताइए? हाँ, इसीलिए बीच बीच में मैं पूछ देता हूँ नाम लेकर के कि ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर को हम देते नहीं हैं, देना और वापस करने में फर्क है। देते हैं उसको जो हमारे पास होता है, जो अगला आदमी का नहीं होता है, उसको हम देते हैं, मैं दिया हूं उसको। लेकिन जब हम वापस करते हैं, इसका मतलब अगला आदमी का वो था और हमने उसे क्या किया? वापस किया। हालेलुया। सुन रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? है ना? दशमांश के बारे में भी जब परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा, आपको अच्छा लगने वाला वचन बोलेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं लिखा गया है कि आपको ठेस पहुंचे। परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं लिखा गया है, कई लोग बोलते हैं कि प्रचार करने से, अभी क्षमा का प्रचार किए, अरे मेरे को ही तीर चलाया पास्टर जी, है ना? देने का प्रचार करें, अरे मेरे, इसलिए नहीं लिखा गया है कि आपको तीर चलाए, परंतु आज का भजन संहिता में इसलिए हम पढ़े कि परमेश्वर घायल हुए लोगों को उठाता है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। आपको उठाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा गया है हर एक विषय के विषय में। तो परमेश्वर का जो है, हम उसको आदर करते हुए हम उसको देते हैं, वापस करते हैं कि हे परमेश्वर तू मुझे जमीन दिया, हे परमेश्वर तू मुझे स्वास्थ्य दिया, हे परमेश्वर तू मुझे अच्छा रखा। आप बताइए, मजदूरी करने वाले, नौकरी करने वाले, लाखों करोड़ों कमाने वाले, यदि आप बिस्तर पकड़ देंगे, आप बीमार हो जाएंगे, तो क्या आपका लाखों करोड़ों का सैलरी आएगा आपके पास? नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर को वापस करने का मतलब ये है कि परमेश्वर आप मुझे करने का शक्ति दिए, मुझे ताकत देते हैं, मुझे कमाने का शक्ति देते हैं, मुझे चलने का शक्ति देते हैं। इसी में से आपको आदर करते हुए ज्यादा मैं रखता हूं और उसमें से 10% में आपके लिए मैं देता हूं। हालेलुया। उसको हम आदर करते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर को हम उसका मालिक समझते हैं कि परमेश्वर मेरा धन, मेरा तन, मेरा स्वास्थ्य, मेरा जमीन, मेरा जगह का सबका मालिक है। हालेलुया। और जो मालिक है, यदि आप उसको मालिक समझेंगे, मालिक अपना धन और अपना चीज का रक्षा करना जानता है। हालेलुया। कई लोग अपने जीवन का मालिक नहीं समझ पाए हैं प्रभु को, इसलिए उनका जीवन का रक्षा नहीं होता। कई लोग अपने धन को परमेश्वर का, मतलब धन का मालिक परमेश्वर को नहीं समझे हैं, इसलिए उनका धन का रक्षा नहीं होता। लेकिन जितने लोग परमेश्वर को सब चीज का मालिक समझ लिए हैं, मालिक रक्षा करता है, नौकर नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है वही सबका मालिक है। हम पढ़े लेविटिकस में, मतलब लेवी व्यवस्था में, उसका 27-30 में कि वही मालिक है, सब कुछ उसी के द्वारा है। और वो जो मालिक रहता है, भले मालिक का जान चला जाए, आप अपना जमीन का रक्षा करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? वही है। तो परमेश्वर के लिए अपना धन से निकालना मालिकाना हक को दर्शाता है। क्या को दर्शाता है? मालिकाना हक को दर्शाता है कि प्रभु तू मेरा धन का मालिक है, तू मेरा मन का मालिक है, तू मेरा समय का मालिक है, तू मेरा चीजों का मालिक है। जो परमेश्वर का अपना मालिक समझ लिया, शैतान जो चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है, कदापि शैतान उनका जीवन का किसी भी चीज का नष्ट और बर्बादी नहीं कर पाएगा। कोई तो बोलो हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में जब तक मालिक कोई नहीं बने रहता है, वो चीजों को इस्तेमाल करता है, चीज वस्तु को लोग इस्तेमाल करते हैं। जब तक कोई इसका मालिक नहीं रहता है, कोई भी उसको लूट के ले जाता है। लेकिन जिस दिन से किसी का उसका मालिकाना हक हो जाता है, उसको कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को देना एक मालिकाना हक को दर्शाना है कि मेरा मालिक
मालिक वही है, मेरा स्वास्थ्य का मालिक वही है, मेरे कमाई का मालिक वही है, मेरे नौकरी का मालिक वही है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और व्यवस्था विवरण 8:18, हम क्यों दशमांश दें? उसका जवाब, पहला जवाब, क्योंकि वो मालिक है। अगर मालिक हम उसको बनाना चाहते हैं तो हम उसको दशमांश देंगे। और तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। मैं जोरदार ताली बजाते आराधना करें। वचन साफ साफ लिखा है, वही हमको और आपको संपत्ति प्राप्त करने के लिए क्या देता है? सब लोग बोलिए, ताकत देता है। व्यवस्था विवरण 8:18, वही ताकत देता है हमें। जैसा मैं थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया, कितनों भी पढ़ा लिखा, कितनों भी अच्छा नौकरी करने वाला हो, यदि वो बीमार पड़ जाए तो क्या वो नौकरी में जा सकता है? क्या वो धन कमा सकता है? क्या वो काम कर सकता है? आज कितने लोग प्रियो, पिछले सप्ताह ही में संडे को मैं बातों को बोला, कितने लोग आज एससीएल में हैं लेकिन नशा पान के बंधन में हैं। नशा उनका धन की कमाई को लूट ले रहा है। लेकिन कौन आपको सुरक्षित रखता है? कौन आपको भला चंगा रखता है? कौन आपको धन दौलत कमाने के लिए शक्ति देता है? वचन कहता है, ओ परमेश्वर को स्मरण रखना। कोई तो बोलो हालेलुया। तो क्यों परमेश्वर को हमें देना है अपना दशमांश? क्योंकि वही हमें शक्ति देता है, मुझे शक्ति देता है। हालेलुया। सुन रहे हैं सब लोग? बोलो यीशु मसीह की। और दूसरा है कि हम परमेश्वर के लिए हम क्यों दें? मलाकी उसका 3:10 में ही हमने पढ़ा उसका, कि ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। प्रियो, एक बात मैं बता देना चाहता हूं, परमेश्वर जितना भी चीजें आप देख रहे हैं ना, सब किसके द्वारा है? आपके करने के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दिया धन दौलत, आपको नौकरी दिया, किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, लेकिन दिया है। प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। और क्यों ऐसा? क्यों ये सारी चीजें हो पाया? क्यों? क्योंकि ताकि हम और आप, जो परमेश्वर ने हमें धन और दौलत दिया है, उसमें से हम 10% जब निकाल करके कलीसिया में जमा करते हैं, उसी में से सारा आनंद हमारे जीवन में आता है। ताकि परमेश्वर के भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। किसके द्वारा रहे? हमें, हमारे द्वारा, जो कलीसिया का परिवार है, हमारे और आपके द्वारा रहे। जो हम देते हैं तो क्यों देना है? ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। ये एक लोगों का ये कंट्रीब्यूशन है, एक लोगों का आराधना है। मैंने बोला दशमांश देना क्या है? ये चंदा, ये भेंट, ये नहीं है। ये मैं क्या बोला? दशमांश आराधना है। क्या मैं बोला? आराधना है। आपकी आराधना के बदौलत, आप परमेश्वर को आराधना करने के वजह से आप आज इतना आशीष आपके सामने हम और आप उठा पा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर है ना, परमेश्वर के भवन को संभालने के लिए हमारा जो धन का राशि है काम में आता है। परमेश्वर को आराधना पहुंचता है हमारा। आप जानते हैं हम प्रभु के भवन को कैसे ऐसा रख सकते हैं? प्रभु का भवन हरा भरा रहे, प्रभु का भवन भरपूर रहे, प्रभु का भवन आशीष दे, बोल करके मैं अपना धन का कमाई का थोड़ा सा हिस्सा प्रभु के लिए देता हूँ। हालेलुया। है ना आनंद की बात? ये आपकी आराधना के बदौलत परमेश्वर का भवन आज आशीषित है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करता है, आप परमेश्वर का भवन को आशीषित करते हैं। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर कैसे आशीष करता है? वो लिखा है कि मैं तुम्हें अपरंपार आशीष करूंगा, मैं तुम्हें स्वस्थ रखूंगा, मैं तुम्हें भला चंगा रखूंगा। वो भी आएगा, अभी पद आएगा। हमको लगता है कि ना हम ज्यादा कमा रहे हैं। पिछले दिन प्रियो, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वचन हमें बताता है, हागे का पुस्तक बताता है कि तुम खाते हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पहनते हो लेकिन तुम है ना तुम्हारा शरीर नहीं ढकता, संतुष्ट नहीं होते। क्यों? वजह ज्यादा या कम होना वजह नहीं है, परंतु परमेश्वर का आज्ञाकारी होना और परमेश्वर का आराधना देना वो वजह है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रियो इंसान सब कुछ हो जाए। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को पूछिए, आप कमाई करना बंद कर देंगे? काहे बंद नहीं करते? आप एक सेकंड में लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जो मोबाइल चलाने वाला जियो कंपनी का मालिक बोले नहीं, काहे, मैं मरते दम तक कमाऊंगा, बोलेगा वो। मरने के बाद मेरा बेटा कमाएगा। आप धनी से धनी लोगों को आप पूछिए,
कभी भी धन और दौलत का चाहत और लालच कभी भी खत्म नहीं होगा। इंसान के पास जरूरत है, आवश्यकता बोलेगा ये अगर एक बिल्डिंग लगा लिया 2 बिल्डिंग लगाऊंगा, लेकिन जो परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग वो थोड़े में परमेश्वर को आराधना देना जानते हैं, और परमेश्वर थोड़े का कुप्पी का तेल को और एक कटोरे का मैदा को जिंदगी भर कभी घटने नहीं देगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। ताली बजाते प्रभु की आराधना करें। अभी वो आयत आएगा प्रियो, लोग बड़े लोग ज्यादा नहीं दिए, धनी लोग ज्यादा नहीं दिए, और यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि देना भरपूरी से नहीं होता, देना दिल से होता है, आराधना दिल से होता है। हालेलुया। देना भरपूरी से लागू नहीं होता है कि कोई कलीसिया में ज्यादा दे रहा है तो अरे हाँ उसके पास बहुत धन होगा इसलिए देता है, नहीं, वो दिल का मामला है। हेलो, ये दिल का मामला होता है, बाइबल बताता है। अभी रेफरेंस में खुलवाऊंगा और आप ध्यान से सुनेंगे। और पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 13 और 14 पढ़िए। जो परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे वो कहाँ इस्तेमाल होता? कलीसिया का निर्माण में, भवन का मतलब साफ सफाई में, कलीसिया का और भी बहुत सारे मेंटेनेंस में, बाहर जाने में, सेवकाई में, पासवान का सेवकाई में, उनके परिवार में, ये मतलब जो हम धनराशि हम परमेश्वर के भवन के लिए देते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है। पढ़िए पहला कुरिन्थी उसका 9 का 13-14। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। एक एक रेफरेंस एक आयत को लिखते जाइएगा कि हम परमेश्वर के लिए क्यों देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ वो मालिक है, उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर सब कुछ उसी का, इसलिए हम प्रभु के लिए देते हैं। और क्यों देना चाहिए? क्यों? क्योंकि कलीसिया में है ना भोजन वस्तु भरपूरी रहे। और वो भोजन वस्तु किस काम में आता है? कलीसिया के निर्माण में, कलीसिया को और ज्यादा रिनोवेट करने में, सेवकाई में, पासवान में, जो हम पासवान रखते हैं उनका पारिवारिक संचालन में, उनका आर्थिक सहयोग में, वो हमारा दशवांश का राशि काम में आता है। हालेलुया। और दूसरा मैं बताऊंगा, जो हमारा जो दशवांश देते हैं, क्यों हमें देना चाहिए? क्यों? क्योंकि दशवांश देना हमारा विश्वास और आज्ञाकारिता को बढ़ाता है। दशवांश हमारा विश्वास और दशवांश भी विश्वास को बढ़ाता है। हाँ, दशवांश विश्वास को बढ़ाता है। हालेलुया। बाइबल बताता है नीति वचन 3 का 9 और 10। नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। ओह हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। पहला लाइन आप पढ़ेंगे तो वो है आज्ञा। मैंने बोला दशवांश देना आज्ञा है और विश्वास का बढ़ोतरी। पहला लाइन जो पढ़े कि पहला लाइन क्या पढ़े? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। ये भाग है, आप अंडरलाइन करिएगा, कोमा करिएगा। ये है आज्ञा। क्या है? आज्ञा। अब उसके बाद में दूसरा लाइन से चालू होता है, वो है विश्वास की आशीषें। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो ये विश्वास है कि परमेश्वर मेरा खत्ता भरा भंडार को, मेरा तिजोरी को, मेरा पर्स को भरपूर रखता है। हालेलुया। वो दूसरा लाइन में लिखा है। क्या लिखा है? कि तुम्हारे खत्ते तुम्हारे वो भरे रहें, उमड़ते रहें। ये विश्वास का कदम है प्रियो, विश्वास का कदम है। संसार हमें क्या सिखाता है? जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा तिजोरी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि जब हम जितना ज्यादा प्रभु का आराधना करेंगे, हम ईमानदारी से दशवांश देंगे, परमेश्वर बोलता है तुम्हारे खत्ते को और तुम्हारे भंडार को कभी खाली होने नहीं दूंगा, वो उमड़ता रहेगा। हालेलुया। 2 विश्वास आप कर सकते हैं। ये तो संसारिक विश्वास, पागलों की नाई। आप इधर उधर आज पैसा कमाने के लिए क्या लोग नहीं कर रहे हैं? अच्छा काम को छोड़ करके मैं बुरा काम को मैं बता रहा हूँ, एक दूसरे को चीटिंग कर रहे हैं, बिजनेस में जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं प्रियो, और लोग धोखा खा करके रो रहे हैं। आज रो रहे हैं वास्तव। इसको जोड़ो। अच्छा काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आज बहुत सारे पिछले दिनों में क्या चीज तो आया था, बोल रहे थे इधर मिला में सैलून में अपना काम करवा रहा था, तो बातचीत चालू हुआ। बोला एक 600 वाला झुकने वाला, और वो एक तो बोलेरो बेच दिया।
2 बोलेरो उसके पास था, बोलेरो बेच करके जुड़ गया, कितना लाख लगा दिया और कितना आईडी खुलवा दिया, सब पैसा मुड़ा करके भाग गए। प्रियो, किसको नहीं चाहिए धन और दौलत, किसको आशीष नहीं चाहिए? 2 तरीका है, एक बाइबल तरीका, आत्मिक तरीका हमारे आशीषित रहने का, और दूसरा संसारी तरीका। लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, लोग एक दूसरे को ठग रहे हैं, एक बिजनेस 100 बिजनेस बोल करके लोग एक दूसरे को जोड़ रहे हैं और बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भरपूर रहे, उनके पास अच्छा रहे। क्यों अच्छा रहे? क्योंकि उन लोग समझते हैं, मैं समझता हूं, ताकि हमारे पास धन रहेगा, मैं खुश रहूंगा। यही ना, हम धन पा करके क्या करेंगे? मेरे पास गाड़ी रहेगा, अच्छा घर रहेगा और खुश रहूंगा। अल्टीमेट पर्पस है, लोगों का आखिरी उद्देश्य है कि मेरे पास धन क्यों होना चाहिए? क्योंकि धन रहे तो खुश रहते हैं इंसान। वही ना उद्देश्य है कि मस्त रहेंगे, शॉपिंग करेंगे, पिकनिक जाएंगे, है ना, होटल्स में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ये खाएंगे वो ऑर्डर करेंगे। इंसान का अल्टीमेट पर्पस खुशी पाना है। यीशु मसीह बोला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन का खुशी दूंगा, जो अनंत काल तक खत्म नहीं होगा। प्रियो, पिछले संडे ही हम लोग सुने, तो इसका मिला जुला करके वही है, इंसान सारी चीजें पाने के पीछे क्या है? उनका जीवन में शांति रहे, खुशी रहे। हालेलुया। ये छोटियों, इंसान घुमा फिरा करके इंसान उलझा हुआ है संसार में, बिल्कुल उलझा हुआ है। आप जब इस सच्चाई को समझेंगे तो बोला, ये हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। हालेलुया। कितने लोग समझे? परमेश्वर का जो धन का आशीष हमारे पास एकदम उड़ा करके दे दे, वो आशीष नहीं है, परंतु परमेश्वर का आशीष वो है जो हमारे पास है, उसी में भरपूरी हो जाएगा। हालेलुया। मतलब उसी में पर्याप्त हम रह पाएंगे। हम 200 कमाते उसी में पर्याप्त रहेंगे, हम आनंद से रहेंगे। हमारे पास 50,000 कमाते उसी में पर्याप्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष और पाना नहीं है, परंतु परमेश्वर का आशीष वो है जो हमारे पास है, उसी में पर्याप्त हो जाता है। बच्चों का फीस के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे राशन के लिए, हमारे कपड़े लत्ते के लिए, हमारे घूमने के लिए, हमारे पास जितना भी चीजें हैं उसी में पर्याप्त हो जाना, वो है परमेश्वर का आशीष। हालेलुया। लेकिन आज लोगों के पास पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, तो लोग बोलते हैं इनके पास बहुत ज्यादा होगा। परमेश्वर का आशीष ज्यादा होना नहीं है। सुन लीजिए, लिख लीजिए, ये एक कोटेशन है। परमेश्वर का आशीष बहुत ज्यादा होना नहीं है, परमेश्वर का आशीष पर्याप्त होना है। कितने लोग समझे? बोलो हालेलुया। ज्यादा होना लालच है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, लेकिन परमेश्वर का आशीष पर्याप्त होना है। जितना मेरे पास आता है मैं पर्याप्त हो जाता है। कितने विश्वासी लोग आज कह पाते हैं और आज कहेंगे कि प्रभु मेरे पास जितना हो जाता है पर्याप्त है। मेरे बच्चों के लिए, फीस के लिए मुझे कभी तंग होना नहीं पड़ता। वो व्यक्ति कह पाएगा जो अपने कमाई से परमेश्वर के लिए दशमांश देता है। बाइबल बताता है उसके लिए जो कुछ भी आएगा उसके हर एक चीजों में मैं आशीष करूंगा। हालेलुया। उसके जमीन को बहुत सारे रेफरेंस में नहीं खुलवाऊंगा। उसके खेत को कभी कीड़ा नष्ट नहीं कर पाएंगे, उसके शरीर को कभी, है ना, बीमारी नष्ट नहीं कर पाएंगे, उसका मतलब बीमारी में कभी उसका पैसा नहीं जाने पाएगा, क्योंकि उसका जीवन में जो कुछ भी हो उनके लिए जीवन के लिए पर्याप्त होगा। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन का वायदा है। और मत्ती रचित सुसमाचार, क्यों मैंने बोला, दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर के पास वो शव पूरा का पूरा होने से, परमेश्वर के बगैर होने से ज्यादा बेहतर है कि मेरे पास 90% रहे और मेरे पास परमेश्वर रहे। हालेलुया। इसको मैं सरल करके मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास पूरा रहे और परमेश्वर ना रहे, और कितने लोग चाहते हैं कि मेरे पास 90% रहे, 10% परमेश्वर रहे और परमेश्वर भी मेरे पास रहे। हालेलुया। एक व्यक्ति ऐसी बातों को बोलता है कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, ये मेरे जीवन के लिए आशीष है कि भले मेरे पास सब कुछ ना रहे, लेकिन 90% के पास तू मेरे साथ रहे। मतलब 100 रुपया में मैं 10 रुपया दे दिया, 90 रुपया के साथ परमेश्वर तू मेरे साथ रहे, वो ज्यादा मेरे लिए भला है, ना कि 100 रुपया पूरा मेरे पास रहे और तू मेरे पास ना रहे। बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट भी होता है। पूछिए लोगों को जो आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, परमेश्वर उनके पास नहीं है, नहीं पुर रहा है, उनके पास नहीं पुर रहा है। मैं यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, आप पूछिए एसएससीएल करने वालों से, यहाँ पर है लेकिन उन लोग ना होने वालों में से नहीं है, उन लोग आशीषित लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग जो संसार में हैं, 50,000, 60,000, 80,000, 90,000 के खिलाफ जैसे सपोर्ट आता है, एक सच्चाई बाइबल सिखाता है, कभी भी अपने आवश्यकता से ज्यादा उधारी कभी मत लें। उधारी मत लें, दुकान में क्रेडिट मत रखें। यदि आपका कोई ज्यादा जरूरत सामान नहीं है, उसको ईएमआई में मत रखें। आपको कभी भी कर्ज और ईएमआई और उधारी कभी जिंदगी से निकलने नहीं देता, आपको कब्र में पहुंचा करके ही शांत होता है।
याद रखिए, मेरे पापा ने बातों को शिक्षा सिखाया है, वो बाइबल की गाता नहीं है। बोला बेटा जिंदगी में याद रखना, कभी भी जिंदगी में ना अपने आवश्यकता से ज्यादा उधारी किसी से मत लेना। वो तो इतना बोला कि कभी जिंदगी में उधारी मत लेना, भले सूखा 2 रोटी खा लेना। बोला ये उधारी और कर्ज इंसान के ईमानी ना तो चैन से जीने देता है, ना तो चैन से मरने देता है। मरने के बाद आपका बेटा का कॉलर को पकड़ेंगे उधारी लेने वाले। याद रखिए, जो कुछ परमेश्वर का है परमेश्वर के लिए करो। आज उनसे पूछिए जो आज उठाते हैं सैलरी, लेकिन महीना आते ही उनको मालूम रहता है 5 महीना 5 तारीख 4 तारीख 6 तारीख को सैलरी आती है, दुकान वाला का फोन आता है, हेलो भैया सैलरी आया, हाँ इतना आपका बकाया है, इतना आपका बकाया है, इतना यहाँ पर आपका बकाया है। भाइयों प्रभु से आज ईमानदार बनिए, मेरा प्रभु कभी आपका कुप्पी को खाली होने नहीं देगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वादा है। मैं यहाँ पर तेल मालिश और बटरिंग नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं पहले ही बोल दिया, ध्यान से सुनिएगा। करना नहीं करना मेरे और आपके बाद, वचन सुनने के बाद निर्णय करना आप और मेरे ऊपर है। परमेश्वर का आज्ञा है एक तरफ और परमेश्वर का आशीष एक तरफ। हालेलुया, आज्ञा मान करके विश्वास का कदम को आप उठाएंगे या संसार में अपने आवश्यकता के लिए आप एक दिन ब दिन परमेश्वर धन की आशीषों की भी बातें बोलते हैं। वचन में धन की आशीषों के बारे में आज बोलते हैं। हालेलुया, आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, इससे लेकर के रखें, उससे लेकर के रखें। एक व्यक्ति प्रियो परमेश्वर का आशीष ज्यादा आ जाना नहीं है कि लाख करोड़ रुपए हमारे पास आ जाए तो वो आशीष नहीं, परमेश्वर का आशीष पर्याप्त हो जाना है। कभी हमारा हॉस्पिटल में नहीं जाता, कभी उधर बेकार में नहीं जाता, कभी दुनिया में नहीं जाता, जो आता है सबसे पहले, है ना। मुझे अभी तक याद है प्रियो, मैं ऑनलाइन पे करता हूँ अपना दशमांश को प्रभु के दास के लिए, और मैं रिकॉर्ड रखा हूँ। पिछले दिनों में मैं अपना हिस्ट्री देख रहा था फोन पे का, 3 साल लगभग, है ना, जब से आया हूँ 4 साल पहले, तो मैं हिस्ट्री देख रहा था। करेक्ट टाइम में जो पहले सैलरी आया, सपोर्ट आया, जब आप डालते हैं संस्था की तरफ, संस्था हमारे लिए भेजता है ना, जो भी आप 10,000 सिर्फ देते हैं, आप उसी में से पहला चीज प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु जो कुछ भी 9,000 बचे पर्याप्त हो जाए राशन के लिए, पर्याप्त हो जाए हमारे जीवन के लिए, पर्याप्त हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। और निश्चय अभी तक कभी घटी में होने नहीं दिया प्रभु। हालेलुया, प्रियो परमेश्वर का वादा को विश्वास करना, टाइट देना, दशमांश देना, विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया, विश्वास को बढ़ाना है परमेश्वर को। तो कई बार लोगों को यकीन नहीं होता है, और ऐसा सवाल केवल मेरे से केवल नहीं, बहुत सारे पासवानों से लोग करते हैं। कैसा क्यों? आप लोगों को तो बहुत आता होगा, बहुत मिलता होगा। हालेलुया, जो आप लोग करते हैं, जो आप लोग देते हैं, उसी में से हमारा जीवन, हमारा परिवार चलता है और परमेश्वर उसमें आशीष करता है। हालेलुया, तो परमेश्वर के साथ 90 रुपया होना ज्यादा भला है, ना कि परमेश्वर के बगैर हमारे पास पूरा 100 रुपया है, आशीष नहीं होगा। इसलिए आप पढ़िए, क्यों मैं बोला कि परमेश्वर के लिए दशमांश देना दिल का मामला है, ना कि धन का मामला। सब लोग बोलिए दिल का मामला, ना कि धन का मामला। पढ़िए मत्ती 6:21 पढ़िए, मत्ती 6:21। जल्दी में समाप्त करूंगा और एकदम क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देखिए ये है दिल का मामला, क्योंकि धन ऐसा चीज है जहाँ पर हमारा दिल लगे रहता है। हालेलुया, धन हमारा, जो धन जो भी का धन हो, जमीन जायदाद हो, गाड़ी घोड़ा हो, उसमें हमारा दिल रहता है। क्या रहता है? जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा दिल घबरा जाएगा। हालेलुया, ये धन से आपका दिल जुड़ा रहता है। प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह बोला जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। परमेश्वर यहाँ पर गरीब नहीं है कि आपका 100 रुपए का 10 रुपए मांगे। परमेश्वर, किसी ने कहा परमेश्वर के लिए हम अपना दिल वापस करना है। हालेलुया, ये दिल का मामला है। जो व्यक्ति अपना दिल को जोड़ करके रखा है, धन से, दौलत से, चीजों से, उसका मन को जोड़ कर रखा है, जब वो देता है परमेश्वर के लिए, जिसका उसका दिल और उसका मन है, जब वो चीजों को प्रभु के लिए दे देता है, अपना समझो दिल को प्रभु के लिए दे दिया। हालेलुया, इसलिए प्रभु ने बोला आपका धन और दौलत, रुपए, पैसे, सोना चांदी प्रभु के लिए नहीं चाहिए, आपका दिल का मैटर है। प्रियो, नहीं तो परमेश्वर धनी लोगों के पास ज्यादा जाता। परमेश्वर का जितना भी चमत्कार हुआ है गरीब लोगों के पास ज्यादा गया। क्यों? सारपत की विधवा को देखिए, यदि एलिया को भोजन खिलाना था, उस नगर में बहुत सारे विधवाएं थे, बहुत सारे और भी लोग थे। बाइबल बताता है केवल परमेश्वर एलिया को सारपत नगर की विधवा के पास भेजा, क्योंकि परमेश्वर देखा कि सारपत नगर की उस विधवा का दिल धन के प्रति, दिल उसका रुपए और पैसे के प्रति, उसके हृदय में लालच नहीं था, परंतु
देने वाला दिल बनाया था। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए हमारा हृदय देने वाला हो जाता है, परमेश्वर के लिए दुश्वास निकालने वाला हो जाता है, हमारा हृदय को वो स्वीकार करता है। प्रियो, परमेश्वर के लिए धन बड़ी बात नहीं है। कैन और हाबिल के कहानी से मैं उदाहरण दूंगा। कैन ने क्या किया? अपना खेती का धान को लाया। कई लोग बोलते हैं भूसी भूसा लाया, नहीं लिखा है बाइबल में भूसा लाया, वो दिल का मामला था। और हाबिल ने क्या को लाया? भेड़ बकरी को लाया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे दिल में देखता हूं कपट से तू दिया है, मैं तेरे दिल में देखता हूं तो मतलब क्या कुड़कुड़ा करके दिया है, मैं तेरे दिल को देखता हूं तो क्यों नाराज हो गया। अगर उसका दिल अच्छा रहता, कभी भी वो बोलता का मालिक हूं उसका, मैं मेरा भाई का नौकर हूं, उसका ठेकेदार हूं, बाइबल बताते कि मैं रखवाला हूं उसका दिल अच्छा नहीं था। प्रियो, देना बड़ी बात प्रभु के लिए नहीं है, परंतु कैसा आपका परमेश्वर का दिल है देने के प्रति। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप विश्वास कैसा है कि मैं 100 रुपए में 10 रुपए प्रभु के लिए दे दूंगा, पूरा महीना भर में 90 रुपए मेरा परमेश्वर आशीष कर सकता है। ये है विश्वास। विश्वासी आपका विश्वास कैसा है देने के प्रति, ये मायने रखता है। आपका दिल कैसे प्रभु के प्रति, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दशमांश के बारे में प्रचार कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? प्रचार कर रहा हूं, मांग नहीं रहा हूं। निर्णय करना आप और मेरे ऊपर है। प्रभु भी कभी किसी से नहीं मांगा, उन्होंने शिक्षा दिया, पाप क्षमा का शिक्षा दिया, प्रेम करने का शिक्षा दिया, कभी भी किसी को करो नहीं बोला, नहीं, परंतु आज्ञा दिया, वो बोला और उसकी आशीषों के बारे में बोला कि देखो इतने आशीषें हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करे। और जब परमेश्वर हम जब देते हैं तो परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है कि हमारे हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा है। मैंने बोला 10 का 12 पढ़िए, 3 का 10 12 मलाकी जो पढ़े थे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है। पहला वादा सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे लिए, किसके लिए? आपके लिए खोलता है परमेश्वर आकाश के झरोखे को, जब आप अपना दशमांश प्रभु के लिए अलग करना चालू करते हैं। ताली बजाते आराधना करें। और दूसरा आगे बढ़िए। तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं? आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। और आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के ऊपर नष्ट ना करे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। दाखलताओं के फल कच्चे कभी नहीं गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। वचन दे दिया। ताली बजाते हुए आराधना करें। जान जाए लेकिन वचन ना जाए। इंसान बोलते हैं, इंसान वचन से चूक जाता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है ये मेरा वचन मैं देता हूँ। जो अपना दशमांश, अपना कमाई का हिस्सा प्रभु के लिए देते हैं, उसके लिए मैं आकाश के झरोखे खोल करके आशीष करता हूँ। उसका जमीन और जायदाद को, उनका चीज वस्तु को संसार की शक्ति नाश नहीं कर पाएगी। इसका मतलब बाइबल बताता है यूहन्ना 10 का 10 में 9 और 10 में कि नाश करने वाला भी एक चीज है, वो है शैतान, जो आपका स्वास्थ्य को नाश करता है, जो आपका धन और दौलत के पीछे पड़ा रहता है, जो आपका जीवन को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर का आशीष पाने का एक तरीका है, हम अपना कमाई से, अपना मेहनत से, अपना ताकत से जो भी हम कमाते हैं, उसमें से 10% जब परमेश्वर के लिए देते हैं, हमारे जीवन के नाश करने वाले चीजों को परमेश्वर घुड़क करके दूर करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का ये वचन है प्रियो, ये कोई पास्टर का वचन नहीं है, ये कोई प्रियो, लेकिन परमेश्वर बोला है ये सेनाओं के यहोवा का वचन यही है। कोई तो बोलो आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज हमारा जीवन क्यों नष्ट ज्यादातर होता है? हमारे पैसा क्यों हॉस्पिटल में ज्यादा बर्बाद होते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए हमने अपने हृदय को कभी नहीं जोड़ पाया। हमारे हृदय परमेश्वर से कभी नहीं जुड़ पाता। लेकिन आज प्रभु का वचन आपके और मेरे जीवन से आज बात कर रहा है। हालेलुया। ये हृदय का मामला है। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करेंगे और परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए हमें दशमांश देना है। क्यों? परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षा करते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन को आत्मिक भरपूरी के साथ में ले जाने के लिए हमें ये आज्ञा को पालन करते हुए हमें परमेश्वर को हमें देना है। हालेलुया। और आगे कुछ सवाल है जो आपके जीवन में मैं तैयार किया। क्या जो पुराना नियम में ही केवल दशमांश का आज्ञा है? क्या नया नियम में दशमांश का आज्ञा नहीं है? मत्ती 23 का 23 आप पढ़िए।
उसमें यीशु मसीह बोला, तुम छोटे छोटे, तुम किसका? धनिया का तो दशमांश देना जानते हो, तुम जीरा का तो दशमांश देते हो, लेकिन हीरा का दशमांश नहीं देते हो। ये मेरा शब्द नहीं है, यीशु मसीह का शब्द है। पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ। रुकिए, क्या क्या लिखा है? किचन वाले लेडीज लोग, आंटी नींद आ रहा है। दशमांश के बारे में प्रचार करेंगे तो नींद तो आएगा, आशीष के बारे में प्रचार करें तो कैसे नहीं आएगा? दशमांश में ही तो आशीष छुपा हुआ है। हालेलुया, जो बाइबल बताता है। क्या सिखाया? तुम क्या क्या चीज का दशमांश देते हो? पुदीना। पुदीना का दशमांश देना आसान है ना? अरे दशमांश का फ्री में ले जा पास्टर। और दूसरा सौंफ का, और तीसरा और जीरे का। जीरा का दशमांश आप लोग देते हो नहीं देते हो? लेकिन बाइबल में शास्त्री और फरीसी लोग जीरा का भी दशमांश देते थे। बहुत आसान है जीरा का दशमांश। अब 10 ठी जीरा रहेगा, 1 ठी जीरा कलीसिया में चढ़ाना तो आसान है। अब हीरा का दशमांश बताइए, कठिन। हालेलुया। प्रभु के प्रति हर एक चीज का दशमांश। इसका मतलब यहाँ कपट से भरे हुए शास्त्री और फरीसी बोलता है कि हृदय का मामला है। ये देने का मामला है कि आप हीरा देते हो कि जीरा देते हो, नहीं, ये हृदय कैसा रखते हो आप प्रभु के लिए। कम अरे ज्यादा दे दिया, अरे कम दे दे, अरे इतना ज्यादा काहे? मैं बोला आशीष का जीवन भरपूर ही आ जाना नहीं है, ज्यादा आ जाना नहीं है। आशीष का जीवन जो कुछ आपके पास है, परमेश्वर आपको ना उसी में अच्छा रख सकता है। ये है आशीष। कोई तो आमीन हालेलुया बोलो। तो ज्यादा आ जाने से आशीष का जीवन नहीं है, परंतु जो आपके पास है, अगर प्रभु के लिए आप ईमानदारी के साथ करते हैं, उसी में प्रभु आपको अच्छा रखने का सामर्थ्य रखता है। ये प्रभु का वादा है, सच में प्रिय, ये सच में प्रभु का वादा है। हालेलुया। और ये परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करते हैं। तो आगे क्या लिखा है? तुम जीरा, पुदीना और क्या चीज का? सौंफ का दशमांश दे देते हो, लेकिन परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। विश्वास को छोड़ दिया है। हालेलुया। देखिए, अब दशमांश देना केवल नहीं है, मैंने बताया। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं, मतलब देना, परमेश्वर के लिए दशमांश देना दया का प्रतीक है। परमेश्वर का दशमांश देना आराधना का प्रतीक है। परमेश्वर के लिए दशमांश देना विश्वास का प्रतीक है। यहाँ लिखा है। हालेलुया। तो हम देते हैं परमेश्वर के लिए, तो हम आराधना करते हैं। हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, इसका मतलब हम अपने हृदय को प्रभु के लिए चढ़ा रहे हैं। क्यों हृदय को चढ़ा रहे हैं जानते हैं? क्योंकि धन से हमारा क्या जुड़े रहता है? दिल जुड़े रहता है। और हम धन को दे, अब दिल को तो निकाल के नहीं दे सकते। हेलो, आपके लिए दे देते हो, मेरे पास है इसलिए दे रहे हैं। हेलो, ये दे सकने वाला बात नहीं है दशमांश देना, ये विश्वास का कदम है दशमांश देना। ताली बजाते आराधना करें प्रभु का। कितने लोग समझे कलीसिया? अरे मैं नहीं दे सकता हूँ, अरे मेरे पास बचता ही नहीं। बचेगा कैसे? यहाँ उधारी है, वहां उधारी है, यहाँ कर्ज है, वहां कर्ज है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के लिए देते नहीं है। बाइबल बताता है अगर प्रभु के लिए देते हैं, वो आपको कभी भी ऐसे समस्या में फंसने नहीं देगा। वो उसका वादा है, परमेश्वर का वादा है, तुम्हें आशीष करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लूका उसका 21 का 1 और 4, 1 से लेकर के 4 तक आप मत पढ़िए, लिख लीजिए बस। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, वहां पर भी विधवा स्त्री थी। कितना रुपया लेकर के आई? 2 रुपया। क्या विधवा स्त्री परमेश्वर के लिए दान देने लायक थी? परमेश्वर के लिए भेंट देने लायक थी कि नहीं थी? नहीं थी। यहाँ पर दे सकना और नहीं सकने का मामला नहीं है कि मैं नहीं दे सक रहा हूं, मेरे पास नहीं है, ऐसा मामला नहीं है। देना विश्वास का कदम है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए दशमांश देना किसका कदम है? बोलिए दिलीप, क्या किसका कदम है? विश्वास का कदम है। जो कुछ भी हमारे पास मिलता है, पढ़ने वाले बच्चों से लेकर के, यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, हालेलुया, तो कमाने से, नहीं कमाने वाले लोगों से लेकर के बेरोजगार, रोजगार, सब लोगों से प्रभु ये चाहता है। क्या बेरोजगार है, उनके पास प्रभु का दिया हुआ कुछ नहीं है? क्या बच्चे हैं, उनके पास प्रभु का दिया हुआ कुछ नहीं है? नहीं। प्रियो, मैं कितना बार अपना जीवन को उदाहरण दिया हूं। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय से ही मैं प्रभु के लिए देना सीखा। जो मुझे पॉकेट खर्च मिलता था, जो मुझे खाने के लिए मिलता था, उसी में से थोड़ा थोड़ा अलग करके प्रभु के लिए इकट्ठा करता था। और प्रभु मुझे कभी घटी कमी होने नहीं दिया। हालेलुया। तो आप क्लियर हो गया, ये नहीं दे सकने वाले के लिए था कि मैं अगर नहीं दे सकता हूं तो उनसे पूछिए कि आप देना नहीं चाहते कि नहीं दे सकते। 2 सवाल है ना, ऐसा व्यक्ति में 2 सवाल है
कि आप देने का दिल आपके पास नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं। वास्तव में आप नहीं दे सकने वालों के पास दो सवाल रहता है, या तो उन लोगों के पास नहीं देने का दिल रहता है, बस, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि देना होने से देना नहीं है, देना विश्वास का देना है। हालेलुया। क्योंकि जितना लोग भी दिए, विधवा लोग दिए, कंगाल लोग दिए, उनके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा था, उनके पास बैंक बैलेंस भरा पूरा था, इसलिए हम दे रहे हैं। प्रभु एलिया मेरे पास ना 1 कोठरी और धान भरा हुआ, इसलिए एलिया तू मेरे घर में खा ले, ऐसा बोली इसलिए दी क्या? नहीं। देना, दशमांश देना विश्वास का कदम है। जिस दिन से आप विश्वास का कदम उठाएंगे कि प्रभु मेरे पास जैसा भी हो जाए, जब मैं सैलरी आएगा मैं प्रभु पहले 10% आपके करूंगा करूंगी। आपके जीवन में जब आप प्रण लेते हैं, मेरा प्रभु कभी खाली होने नहीं देगा आपका कटोरा को। विश्वास करने वाले तो बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास नहीं होता है ना, नहीं होता है। इसे तो प्रभु बोला है नहीं होगा इन लोग को, ये लोग थोमा है। जो भारत के विश्वासी है ना, थोमा है, थमथमाए रहते हैं। तो प्रियो, ये सारी चीजें इंतजाम क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हम लोग देना नहीं सीखे। उन लोग के पास ज्यादा इसलिए नहीं देते हैं, परंतु उनके पास दिल है कि प्रभु हमें जीवन दिया। 60-70 साल की जिंदगी में क्या लेकर के जाओगे, क्या लाए हो प्रियो? सुन लीजिए, आप घर द्वार बनाओगे, धन दौलत बनाओगे, जितना भी किंगडम आप धरती में बना लो, कुछ वापस नहीं जाने वाला आपके साथ। लेकिन एक चीज वापस जाएगा, धरती में जो धन के द्वारा प्रभु के लिए किए हो ना, वो ट्रांसफर होगा स्वर्ग में। ये बाइबल का सच्चाई है। 1 रुपया के लिए भी आप किसी व्यक्ति को मदद किए हो ना, प्रभु के राज के लिए किए हो ना, घर के लिए दिए हो ना, भवन के लिए दिए हो, वो स्वर्ग में दिखा रहा है। दुनिया का कोई भी बैंक, स्विस बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, जो भी एफडीएफसी बैंक, जो भी कनाडा बैंक, इंडस बैंक ले लो, कोई भी स्वर्ग में ट्रांसफर नहीं होगा आपका बैलेंस। लेकिन एक बैलेंस जो यीशु मसीह बोला, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, वो पक्का धरती से आपका अकाउंट स्वर्ग में ट्रांसफर होगा। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु के लिए करना जाने सीखे। जो कुछ मेरे पास है, मेरी जिंदगी तो चला जाएगा। कितना शॉपिंग करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिकनिक मनाएंगे, कितना पिज्जा खाएंगे, फिर कल खाने का मन करेगा, कितना बिरयानी खाएंगे, लेकिन आशीष पाने का यही मार्ग है। धन का यदि आशीष चाहिए, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बच्चे का आशीष चाहिए, अब्राहम को बोला बच्चा को देना पड़ेगा, तभी बच्चे का वंशज बढ़ेगा। धन का आशीष चाहिए, धन को देना पड़ेगा। कपड़े का आशीष चाहिए, कपड़ा को देना पड़ेगा। हमारा समय का आशीष चाहिए, समय नहीं पूछता है आपको समय में, तो समय को आप प्रभु के लिए नहीं दे रहे हैं। जो समय से लेट लपाट करते हैं ना, पक्का है उन लोग प्रार्थना ना समय से ज्यादा नहीं करते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट होगा, क्योंकि समय में आशीष नहीं है। अगर समय में आशीष चाहते हैं, समय को देना चालू कर दो प्रभु। जो लेट आते हैं उनसे पूछिए कि आप कितना समय तक प्रार्थना करते होंगे, तो 5 मिनट, 10 मिनट, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये सच बैठता है, ये साइकोलॉजिकल है। समय का जिनके जीवन में आशीष नहीं मिल रहा है ना, मेरे लिए समय नहीं मिलता है, मेरे लिए ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, मैं लेट हो जाता हूँ, मैं यहाँ हो जाता हूँ, समय से मेरा काम नहीं होता, समय से मैं चूक जाता हूँ, है ना, लेट हो जाता हूँ, आशीष पाने में लेट हो जाता हूँ। अरे मोदी जी कंबल बांट रहे थे, है ना, मैं पीछे हो गया, लेट हो गया। वैसा कौन लोग होते हैं जानते हैं, जो प्रभु के लिए समय नहीं देते हैं, उनका समय में आशीष नहीं रहता है। तो समय जो प्रभु के लिए दिया, समय में भी आशीष आ जाता है। हालेलुया। तो अभी हम समाप्त करेंगे। तो आइए हमारा जीवन में हम परमेश्वर को अंगीकार करें कि जहां पर आप हैं वहां से प्रभु के लिए देना चालू करें, आप आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां से आप हैं, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो नहीं दे सकता। नहीं दे सकना दशमांश देना नहीं है, परंतु दशमांश देना विश्वास का कदम है। तो आइए हम विश्वास का कदम उठाएं प्रभु के लिए। उस विधवा, सारफत की विधवा के जैसा परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से भरेगा। परमेश्वर के लिए देना। और एक बात याद रखें, दशमांश देना परमेश्वर के लिए टैक्स देना नहीं है। हेलो, दशमांश देना परमेश्वर के लिए टैक्स देना नहीं है कि हम टैक्स पटा रहे हैं चर्च का, प्रभु का टैक्स पटा रहे हैं जो प्रभु ने हमें दिया, नहीं। दशमांश देना प्रभु के लिए धन्यवाद देना है। दशमांश देना प्रभु का आराधना देना है। प्रभु तूने मुझे बहुत दिया, प्रभु तूने मुझे आशीष दिया। और दूसरा बात याद रखें, दशमांश कहाँ देना है? प्रभु एक सिस्टम बांधा है आपको, जहां पर जिस कलीसिया में आप शामिल होते हैं, जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप इकट्ठे होते हैं, वहां पर आपका दशमांश को देना है उस कलीसिया में। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर के एक सिस्टम, एक नियम, एक दायरा, और ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम अपना हृदय को जांचें, अपना जीवन को परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान करके चढ़ाएं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें।